प्रक्रिया चल रही है? नहीं, अभी तक कोई जानकारी मुझे नहीं है। हमने कल कहा भी था कि हमारा नेता अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। आज उनको ईडी का समन था, उन्होंने ईडी दफ्तर में पहुंचे हैं और उन्होंने कल भी कहा था और हम लोग भी कहते हैं ईडी के सहयोग करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी। तो आज यहाँ पर तमाम लोग आने की क्या जरूरत पड़ रही है? बस एक आए हैं कि हमारे एमएलए को हमने कल कहे थे कि रांची में रहना है जी। पिता एमएलए को बोले कि यहाँ आकर हम लोग भेंट करेंगे, इसीलिए हम कांग्रेस तमाम विधायकों को रांची में रहने के निर्देश? जी हाँ, सभी तमाम अलर्ट मोड में है। अलर्ट मोड में है। हाँ। सरकार में हम गठबंधन में है, इसलिए हमको अलर्ट मोड में रहना चाहिए। जी। तो आपने सुना, ये थे विधायक दल के नेता, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से जो एक स्थायी सरकार है उसको अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी किसी दूसरे नेता के नाम पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो विधायक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, काबीना मंत्री जुट रहे हैं वो सिर्फ एक योजना के तहत ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को सहयोग देने के लिए, मुख्यमंत्री को मोरल बूस्टअप के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर एक एक करके पहुंचे हैं। आपसे पहले कई जो कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। तो ये कहीं न कहीं माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे ही ईडी कार्यालय से आएंगे वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके लिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर मंच भी तैयार किया गया है। लेकिन अभी तमाम विधायकों कार्यकर्ताओं को मोरहाबादी मैदान में जुटने के लिए कहा गया, वहाँ रुकने के लिए कहा गया है। जैसे ही मुख्यमंत्री आवास से उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा तमाम लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचने की सूचना है। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। आपको याद होगा कि 3 नवंबर को भी इसी तरह से मुख्यमंत्री ने अपने मंच से, अपने आवास के बाहर से तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि एक के बाद एक जिस तरह से काबीना मंत्री मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, तमाम ईपीएफ होल्डर के जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, सांसद पहुंच रहे हैं, उससे तो बिल्कुल साफ है कि जब तक मुख्यमंत्री आ नहीं जाते हैं तमाम लोग यहाँ पर रहेंगे। एक बैठक चलेगी, आगे विचार विमर्श होगा, क्या कुछ होगा, उन तमाम चीज़ों पर कहीं न कहीं विचार मंथन हो रहा है। तो फिलहाल मुझे और मेरा कैमरा सहयोगी अब देखेंगे कि राजेश ठाकुर जी हैं। यहाँ पर राजेश ठाकुर भी पहुंचे। अध्यक्ष जी, यहाँ सभी लोग जुटे हैं, क्या मैसेज आज दी जा रही है और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं? नहीं, देखिए, जिस तरह से एक साजिश और षड्यंत्र रची जा रही है उसके मद्देनजर हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि आखिर जो सरकार को अपदस्थ और अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है उसका हम लोग कैसे सामना करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि काफी हल्का आरोप मुख्यमंत्री जैसे पद पर लगाया गया है ईडी के। बिल्कुल बिना जाने बूझे अगर इस तरह से सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बदनाम करने के लिए, छवि खराब करने के लिए कोई प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से दुखद है। जिस तरह से सीधे सीधे करोड़ों करोड़ रुपए का आरोप लगा देना या सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से, ऐसे नहीं चलता। आप देख रहे हैं किस तरह से अब बिहार में सरकार हमारी है तब वहां के उद्योग मंत्री के यहाँ छापा पड़ रहा है। कल तक उनके साथ उद्योग मंत्री थे तो कोई छापेमारी नहीं हो रही थी। हमें लगता है कि जो अब अंत होने वाला है इस केंद्र सरकार का, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रही है। अब जनता सीधे सड़क पर बिहार, झारखंड, तमाम ऐसे गैर भाजपा जो प्रदेश है उनमें उतरेगी सड़क पर और मुंह तोड़ जवाब देगी। अध्यक्ष जी, एक और बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि गवर्नर जो लिफाफा नहीं खोल रहे हैं कहीं ना कहीं किसी दिन के इंतजार में है और जिस तरीके से उनकी भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। बिल्कुल, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, आप लिफाफा पढ़िए मत पढ़िए लेकिन लिफाफा खोलिए तो सही। अरे लिफाफा खोलिए, कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जो मन मुताबिक चाहते हैं वही निकले। और आप सब तो, सारी संस्थाएं तो आपके साथ है, उसी मुताबिक लिखवा के मंगवा लीजिए जो आप चाहते हैं। लेकिन हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ ऊहापोह की स्थिति और जो बिचौलिया दलालों का काम नहीं हो रहा है इस राज्य सरकार में, उनको हावी करने के लिए इस तरह से बार बार इस तरह की अफवाह फैला करके कि सरकार जाने वाली है ताकि इन लोगों को महत्व मिल सके। तो आपने सुना, ये थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बिना पुख्ता आधार के, बिना कोई कंक्रीट रीजन के इस तरह का समन देकर उनसे पूछताछ कर रही हैं, ये बेहद हल्का आरोप है। राजेश ठाकुर ने कहा बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि पावर का मिसयूज किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजभवन कहीं न कहीं
इस पूरे प्रकरण में एक बिंदु जरूर बनकर उभरा है। जिस तरह से लिफाफा नहीं खोला जा रहा है, इन्वेलप ओपन नहीं किया जा रहा है, इससे साफ समझा जा सकता है उसकी मंशा क्या है। तो ऐसे में एक के बाद एक तमाम जब गाड़ियां देखेंगे मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाने लगी हैं और तमाम लोग जुटने लगे हैं। जाहिर सी बात है आज भी तमाम यूपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं आज का जो क्रूशियल दिन है उसको कहीं न कहीं एक कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी अलर्ट मोड की स्थिति उत्पन्न होती है तो तमाम लोगों को तैयार किया जा सके। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।